हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्लास यदि बेहतर हो तो पूरे चैप्टर को समझ पाना काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को सबसे पहले समझने का कोशिश करिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो कोई भी चीज़ को आप मिक्स करेंगे तो वो एक्चुअली कहलाएगा मिक्सचर। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप यदि मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर भी कई तरीके का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसे कहेंगे कि एक समान रूप से यदि मिला हुआ हो तो होमोजीनियस मिक्सचर, और असामान्य रूप से जैसे तैसे मिला हुआ हो। होमोजीनियस का एक गुड एग्जांपल है, जैसे आप ले लेते हैं ग्लास पानी, उसमें आप कुछ चीनी को डालिए तो चीनी एक समान रूप से सब जगह क्या होगा, मिक्स कर जाएगा। आप एक घूंट लें उतना ही मीठा लगेगा, आप पूरा पी जाएं उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं होता कि आप पीते जा रहे हैं और उसका मीठापन बढ़ते जा रहा हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे बालू और पानी को आप मिक्स कर दें, स्टीरर की मदद से आप उसको मिक्स करिए तो पता चला मिक्स तो हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो अपर सरफेस पे सैंड का अमाउंट कम और बॉटम पे आप देखेंगे कि सैंड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो वो एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो यहाँ जो हमें सॉल्यूशन पढ़ना है ये एक्चुअली कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। आप समझ गए होंगे कि एक सामान्य रूप से मिला हुआ एक क्या है, दो या दो पदार्थों से मिला हुआ एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखिए, व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, आपको ये समझना होगा केमिकली नॉन रिएक्टिंग। दो चीज को यदि हम मिक्स करें तो मिक्स हम तभी करेंगे जब दोनों एक दूसरे से कोई रिएक्शन करके एक तीसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन न कर ले। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके H2O बना ले। यदि फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए कुछ न कुछ कंडीशन होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेज हैं वो सब के सब नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं। तो व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, आप पानी और चीनी को भी मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं करता, तो दोनों एक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है, आर मिक्स्ड एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे क्या, सॉल्यूशन कहेंगे। हम समझते हैं कि समझ गए होंगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज का ये कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब देखिए, सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, बाइनरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे जैसा कि बाई का मतलब होता है टू एंड पॉली का मतलब होता है मेनी। तो मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस होगा, इसमें केवल दो ही सब्सटेंस होगा। मिक्सचर ऑफ ओनली टू केमिकल सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो वो बनाता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ, कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पॉलिनरी सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यानी जहाँ कहीं भी हम सॉल्यूशन टर्म का यूज करें तो इसका मतलब समझिएगा कि एक उसमें कौन है, सॉल्यूट है, और दूसरा कौन है, सॉल्वेंट है। बस इन्हीं दो चीज के बारे में हमें पढ़ना है। यानी सॉल्यूट जो होगा
वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा, केमिकली रिएक्शन ये नहीं करेगा, केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, और होमोजीनियस हो तो ये बनाएगा सॉल्यूशन। और इसी टाइप के यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही हमें इस सॉल्यूशन के चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। और भी देखिए, हर जगह आपको इस पूरे चैप्टर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, यानी हर जगह हम चर्चा करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे ही। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको किसी टर्म में भी हो सकता है, मोल के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, आयंस के टर्म में, किसी भी टर्म में आपका हो सकता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है कि कब हम पहचानेंगे कि सॉल्वेंट है और कब पहचानेंगे कि सॉल्यूट हो। तो देखिए, जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, तो फिजिकल अपीयरेंस उसी का होता है जिसका अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, वो काम करेगा किस चीज़ का, सॉल्वेंट का। और जिसका अमाउंट लेस हो वो काम करेगा आपका सॉल्यूट का। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें आपने 25 ग्राम 25 ग्राम आपने क्या किया, शुगर को मिक्स किया, तो 2 चीज़ तो मिक्स हो गया, कौन, शुगर एंड वाटर, दोनों रिएक्शन करके कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आपका बना, तो इस सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट कम, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो शुगर बिहेव करेगा किस तरीके का, सॉल्यूट का, और वाटर बिहेव करेगा एज ए सॉल्वेंट। क्लियर। लेकिन वही आपके पास पूरा आप एक बड़ा सा एक बोड़े में क्या ले लेते, शुगर ले लेते, थोड़ा सा इस पर वाटर गिर जाता थोड़ा बहुत, तो जहाँ तक ये घुलता वहाँ तो ये सॉल्यूशन बना था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि वाटर का अमाउंट कम, शुगर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। तो ऐसे स्थिति में वाटर काम करेगा किस चीज़ का, सॉल्यूट का, और ये शुगर काम करेगा किस चीज़ का, सॉल्वेंट का। तो आपको इस पूरे चैप्टर में ये भी समझना होगा कि कब कौन सॉल्यूट होगा और कब कौन सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इसके बाद और हम नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।